हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और आज हम लेके आए हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के आज हमारा टॉपिक है सक्सेसर और प्रीडिसेसर। अब देखिए सक्सेसर क्या होता है मेरे बच्चों और प्रीडिसेसर क्या होता है। सक्सेसर और दूसरा मेरे बच्चों हमारे पास आ जाता है प्रीडिसेसर। अब एक बात बताइए, सक्सेस हो जाना, सक्सेस हो गए आप, मतलब आप थर्ड में से और फोर्थ में आ गए तो सक्सेस हुए। यानी कि 3 से कहाँ पहुँचे, 3 से कहाँ पहुँच गए आप लोग, फोर्थ पे पहुँच गए। 3 से पहुँच गए फोर्थ पे, तो क्या हुआ, आप 1 ऐड हो गए, सक्सेस हो गए। सक्सेसर मीन्स 1 ऐड करना। समझ आ गई मेरी बात। अगर मैं आपको बोलूँ 5 का सक्सेसर राइट करो मेरे बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, आ गया मैम 6। अगर मैं आपको बोलती हूँ 100 का सक्सेसर राइट करो मेरे बच्चों, फिर क्या करोगे आप लोग, वही 1 प्लस करोगे, 100 प्लस 1 101 आ गया। अगर मैं आपको एक लंबी सी थोड़ी सी लंबी सी स्टेटमेंट दे देती हूँ यहाँ पे ऐसे और बोल देती हूँ बेटा इसका सक्सेसर राइट करो, 1 कहाँ प्लस होना है, ध्यान रखना लास्ट वाली डिजिट में, बिल्कुल बैक साइड से पीछे वाली डिजिट के अंदर 1 प्लस होता है हमारा। तो 1 कहाँ प्लस हुआ, यहाँ हुआ, कर दो प्लस, 1 प्लस 1 2, बाकी जो हमारा है वो क्या रहा, एज इट इज। क्यों, क्योंकि उनके नीचे तो कोई डिजिट है ही नहीं। तो क्या बना इसका सक्सेसर हमारा, 8 4 3 4 2, ये बन गया पीछे। इसका ध्यान रखना, सिर्फ इसी के अंदर ऐड करना था हमें। क्लियर हुआ है। अब मैं भी आप कहो, मैं अगर आपसे पूछ लूँ 8 7 3 9 और 9 सॉरी, इसके लिए हमें क्या राइट करना मेरे बच्चों, सक्सेसर राइट करना। तो वही हम क्या करने वाले हैं, 1 इसके अंदर प्लस कर देंगे। सक्सेसर मीन्स 1 प्लस किया, 9 प्लस 1 10, 1 इसमें चला गया, क्योंकि भाई देखो कैरी तो देना ही देना पड़ेगा। अब जब एक्स्ट्रा आ गया तो उसको देंगे ही देंगे हम। फिर 9 प्लस 1 10, फिर कैरी आ गया, फिर उसको दे दिया, 3 प्लस 1 4, आगे इसको कुछ नहीं मिला, ले भाई तू एज इट राइट हो। जब मिला ही नहीं कुछ तो हम दे कहाँ से, तो इसका सक्सेसर आपका क्या आ गया, 8 7 4 0 0, ये आ गया हमारे पास। ये हुए सक्सेसर। अब देखिए सक्सेसर मीन्स हो गया सक्सेस होना, 1 प्लस हो जाना। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट कम्स आफ्टर का मीनिंग क्या हुआ फिर, व्हाट कम्स आफ्टर यानी के बाद, यानी कि 3 के बाद क्या आया, 4, 5 के बाद क्या आया, 6, 100 के बाद क्या आया, 101। इसका मतलब व्हाट कम्स आफ्टर भी मीनिंग क्या होता है, 1 ही प्लस कर देना। अब एक तरीके से और पूछा जा सकता है, 1 मोर देन, 1 मोर देन यानी कि एक ज़्यादा। तो एक ज़्यादा क्या होगा मेरे बच्चों, वही सेम कि हमने 1 को प्लस कर देना है। तो इसके कितने मेथड हो गए हमारे, 3 हो गए। 1 क्या हुआ, सक्सेसर, 1 प्लस कर दिया। व्हाट कम्स आफ्टर, सेम 1 प्लस कर दिया। 1 मोर देन यानी कि 1 फिर से क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब हम पहुंच जाते हैं अपने प्रीडिसेसर के पास। और प्रीडिसेसर भी हमारा क्या हो, प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर मीन्स पहले उल्टे चले गए, यानी कि 4th नंबर से 3rd नंबर पे। कई बार बच्चों के साथ हो जाता ना, पहले तो वो क्या पोजीशन ली थी, उसने क्या ली थी भाई, 4th ली थी, फिर 3rd पे चला गया, सक्सेस हुआ है, वो घटा नहीं है, क्योंकि वो पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे। बट प्रीडिसेसर मीन्स होता है नीचे चला जाना, वापस उल्टा चला जाना। अब अगर मैं कहूँ 4 का प्रीडिसेसर क्या होगा, घटाओगे, क्या करोगे, 1 माइनस करोगे। 4 का प्रीडिसेसर हो गया 3, 5 का प्रीडिसेसर क्या हो गया मेरे बच्चों, 4। अगर मैं कहूँ 100 का प्रीडिसेसर, कर दो 1 माइनस, 100 के पहले क्या आ गया, 1 माइनस करते ही 99, तो हो गया हमारा ये 99। अब कुछ और दे दे आपको, ऐसे दे दे 8 7 5 6, इसका राइट करो भाई प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर करना, 1 माइनस करना,
अब कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, वही 1 माइनस करना, अगर डायरेक्ट करना नहीं आ रहा है तो वही क्या करना, जो बिल्कुल लास्ट वाली डिजिट है उसमें से 1 को माइनस कर देना। तो कर दो 1 माइनस, 6 माइनस 1 5, क्या बचा 5 7 और ये 8। ये क्या आ गया हमारे पास, प्रीडिसेसर। ये होता है प्रीडिसेसर। अब ये बताओ व्हाट कम्स बिफोर क्या हुआ, वही हुआ के से पहले। व्हाट कम्स बिफोर पहले, यानी कि उससे पहले क्या है, यानी कि 1 माइनस कर दिया। फिर आ जाता है 1 लेस देन यानी कि उसमें से 1 को माइनस कर देना। 2 लेस देन भी पूछे जा सकते हैं तो 2 माइनस करोगे बेटे। 3 लेस देन पूछे जाएंगे तो 3 माइनस करोगे। 4 लेस देन पूछे जाओगे तो 4 माइनस करोगे। ऐसे ही मोर देन में अगर 2 मोर देन तो 2 ऐड कर दोगे, 3 मोर देन तो 3 ऐड कर दोगे। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए मेरे बच्चों आपके पास क्या आता है। देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है स्किप काउंटिंग। वो हम कैसे करने वाले हैं, अब देखो ज़रा हमें क्या दे रखा है, ऐसे दे दे आपको स्किप काउंटिंग करनी है आपको बाय टेंस। टेंस मीन्स जो इसका टेंस प्लेस है, यानी कि वंस और ये टेंस और ये 100, इसके द्वारा हमें स्किप काउंटिंग करनी है। यानी कि इसके अंदर हमें क्या करना है, हर बार 1 को ऐड करते जाना है। अब देखो जरा 7 8 के अंदर 1 ऐड कर दो 9 4। अब दोबारा नेक्स्ट टर्म के लिए 9 के अंदर 1 ऐड करोगे। देखो ध्यान से, सिर्फ 9 के अंदर 1 ऐड करोगे और कहीं नहीं करना, हमें पीछे ये एज इट इज़ रखना है, इसको नहीं छेड़ना है। 9 + 1 10 और 1 कैरी इसके पास गया, हो गया 8। यानी कि इससे नेक्स्ट क्या आ गया आपका पास 804। अब उससे नेक्स्ट वही टेंस प्लेस के अंदर 1 ऐड करोगे, ये हमारा एज इट इज 0 में 1 प्लस किया 1 और ये 8। इस तरीके से आपके आगे नंबर क्या होते जाएंगे, चलते जाएंगे। नेक्स्ट अगर स्किप काउंटिंग आपसे पूछ ली जाए बाय द 100 में मेरे बच्चों क्या आएगा, आपको 100 के 100 प्लेस को चेक करना है। अब देखो अगर हमें कैसे दे दिया जाए, ऐसे दे दे तो क्या होता है, वंस टेंस 100 1000 10,000, यही हुआ। तो 100 क्या हमारे पास 6 है। अब जो 6 है इसके अंदर हमें क्या करना है, 1 प्लस करते जाना, बाकी किसी को नहीं छेड़ना, सिर्फ इसी को छेड़ना है। तो 8 4 6 के अंदर 1 ऐड किया, कितना हो गया मेरे बच्चों 7, फिर 7 और फिर 7। अब यही फिर से हमारे पास 100 प्लेस है, फिर इसके अंदर 1 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 877। फिर से 100 प्लेस के अंदर ऐड करोगे, 100 पे कौन है 8, 8 के अंदर 1 ऐड करोगे 977। अब ऐड करोगे वही, ये 9 है 1 कैरी इसके पास जाएगा, यहाँ पे 0, ये 5 और ये हमारे बाकी एज इट इज। ये हमारी हो जाती है स्किप काउंटिंग। चाहे आपको 10 से दे रखी हो, चाहे 100 से 1000 से, किसी से पूछ ले, सेम फंडा हमारा क्या होना है मेरे बच्चों, यूज हो जाना है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। देखिए कंपैरिजन ऑफ नंबर्स क्या होता है हमारे पास, कोई भी 2 नंबर दे रखे मीन्स उनको हमें कंपेयर करना है। अब मैं आपको नंबर लेके दिखाती हूँ 54, दूसरा नंबर हमें दे रखा है 68। हमें करना है कंपेयर। कंपेयर करना मीन्स विच वन इज़ बिगर, कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, या हो सकता है दोनों ही इक्वल हो, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चों क्या हमारे पास 54 68, यहाँ तो हमें दिख रहा है भाई ये वाला बिगर है, बट अगर थोड़ा सा लंबा दे रखा, अब हमने सर्कल कर दिया भाई ये हमारा नंबर क्या है, बिगर है। इसका भी मतलब क्या होता है, बिगर। जिस साइड इसका मुंह क्या होता है, ओपन होता है। ऐसे करोगे हाथ, जहाँ ये ओपन है इट्स मीन क्या है, वो बिगर है। जहाँ ये ओपन होता है इट्स मीन क्या होता है, वो नंबर बिगर। और जहाँ इसकी ये चोंच होती है पीछे की तरफ वाली, इट्स मीन वो नंबर क्या हुआ हमारा, छोटा। अगर दोनों इक्वल होते तो हम साइन लगा देते ये वाला। अब देखिए मैं क्या दे रखा हूँ 6 7 8 4 9, और आपको कंपेयर करना है 6 7 8 9 4 में। तब क्या करेंगे, सबसे पहले कंपैरिजन करते हुए डिजिट्स को काउंट करते हैं, कितनी डिजिट्स दे रखी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5, दोनों के पास 5 डिजिट्स है, मीन्स डिजिट हैं इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैच करना स्टार्ट करो, 6 6 सेम हुआ,
यहाँ तक ठीक है, 7 7 ठीक है, सेम टू सेम है, 8 8 यहाँ पे भी ठीक है। अब आ जाता है 4 और यहाँ आ जाता है 9। अब ये बताइए 9 बिगर या 4 बिगर? 9 बिगर, तो डेफिनेटली ये नंबर क्या हो गया हमारा, बिगर हो जाता है। ऐसे हो जाता है आपका कंपैरिजन खत्म। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए बच्चों, असेंडिंग मीन्स हो जाता है, सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर का पता होना चाहिए होता क्या है। असेंडिंग करना मीन्स हम कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं, डिसेंडिंग, डी से समझो नीचे उतर के आ रहे हैं, असेंडिंग ऊपर चढ़ रहे हो, डिसेंडिंग नीचे उतर के आ रहे हो। अब असेंडिंग हो रहे हो आप, कहीं ना कहीं चढ़ रहे हो ऊपर। अब देखो आप स्टेयर्स में चढ़े, पहले किस पे चढ़ोगे, फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, बढ़े ना कदम, पहले छोटा, फिर दूसरे पे चढ़े 2 हो गया, तीसरे पे चढ़ गए 3 हो गया, चौथे पे चढ़ गए 4 हो गया, यानी कि छोटे से बड़े नंबर के पास चले गए हम लोग, ठीक है। अब है डिसेंडिंग, यानी कि ऊपर से नीचे उतरना। अब आप ऊपर तो पहले ही चढ़े हुए थे, जैसे ऊपर से नीचे उतरना स्टार्ट करोगे तो ऊपर की तरफ से अगर हमारी 6 स्टेयर्स हैं तो 6 पौड़ियाँ हैं, तो पहले आप छठी पौड़ी पे उतरोगे, फिर 5वीं पे, फिर चौथी पे, फिर तीसरी पे। तो इसका मतलब हम वहाँ कहाँ से स्टार्टिंग करने वाले हैं, सबसे बड़े नंबर से स्टार्टिंग करने वाले हैं। अब देखियो मेरे बच्चे, हम करेंगे असेंडिंग। अगर मैं आपको करवाती हूँ, पहले हमें दिया है 15, फिर दिया है 13, 9, 18 और दे दिया जाए आपके पास 11। बोला जाए राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर। पहले छोटे से नंबर से स्टार्ट करेंगे, पहले समझो ये होता क्या है, ठीक है। तो अब असेंडिंग करना है हमें पहले सबसे छोटे नंबर पे। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम इसको, असेंडिंग ऑर्डर में तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे स्मॉल डिजिट्स। कौन आया स्मॉल नंबर, 9 अभी आ गया 9। उसके बाद इसको काट दो भाई, इसको तो हम पहले से ले चुके हैं। अब इनमें देखो सबसे छोटा कौन, 11, इसको भी ले दो, काट दिया। उसके बाद कौन है मेरे बच्चों, 13 ले दो, जिसको लेते जाओ उस पर क्रॉस लगाते जाओ। उसके बाद किसका नंबर आ गया 15 का, इसको भी काट दो। अब कौन आ गया हमारा 18, ये आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट। अगर इसी को मैं लिखूँ डिसेंडिंग में तो पहले कौन आएगा, सबसे बिगर। अब सबसे बिगर कौन भाई, 18, फिर कौन 15 दिख रहा है सीधा सीधा, फिर 13, फिर 11 और सबसे छोटा कौन 9। ये आता बिल्कुल छोटे छोटे डिजिट्स के साथ हमें करना। अब मैं आपको थोड़ी सी बड़ी डिजिट्स लेके दिखाती हूँ, देखो कैसे करेंगे। अब देखिए बेटा, जब थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी स्टेटमेंट दे रखी है, घबराना नहीं है इनको देख के। सबसे पहले एक ही रूल होता है जब असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है, या आपको पूछ दिया जाए कि भाई मतलब कंपैरिजन करना है या ग्रेटेस्ट डिजिट्स, हमें ग्रेटेस्ट नंबर को छांटना है, तब हमें क्या करना होता है, इसके अंदर एक ही काम करना। सबसे पहले डिजिट्स को काउंट करो, किसके पास कितनी है, 1 2 3 4 5, इसके पास है 5 डिजिट्स। 1 2 3 4, इसके पास तो 4 ही डिजिट है भाई। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वाला बड़ा नंबर है और 4 वाला हमारा है छोटा नंबर। तो सबसे पहले इसको आप रख लो ब्रैकेट में, भाई ये है 4 डिजिट का, तो ये हुआ सबसे छोटा। अब हमें असेंडिंग में छांटना ही क्या है, सबसे छोटा छांटना है, तो छांट लो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा। हमें वैसे ही पता चल चुका है जब हमने क्या काउंट किया था, डिजिट्स काउंट की थी, तो भाई ये जो नंबर है वो सबसे छोटा है। अब बाकी सब में सब कुछ सेम है। अब देखो कैसे कंपेयर करोगे, ये 9, ये 1, ये 8, तो सबसे छोटा कौन तीनों में, 1, तो 1 वाले को ले आओ, क्या आ जाएगा 1 0 4 5 6, काट दो भाई, ये तो आ चुका है, ठीक है। उसके बाद बचे ये दोनों, ये 9 ये 8, बोलो कौन सा बिगर बेटे हमारा, 8 बिगर स्मॉल, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग। तो पहले कौन आया 8 4 1 3 5, अब क्या आ जाएगा 9 8 1 3 5, आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट आ जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कर दो, ये तो सबसे छोटा है तो ये तो जाएगा सबसे लास्ट में। वही सेम टू सेम हमें मेथड करना है। इसको हमें क्या कर देना बेटे, यहाँ पे पीछे से राइट करोगे, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे
छोटा। अब हो गया होता है असेंडिंग डिसेंडिंग हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, हम क्या करने वाले हैं, सर्कल ऑन द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें क्या करना है, सर्कल करना है किस पे, ग्रेटेस्ट नंबर पे। अब मेरे बच्चों मैंने अभी इससे पहले आपको यही बताया था, ग्रेटेस्ट नंबर पे सर्कल करने से पहले हमारा क्या काम रहेगा कि हम वहाँ पे डिजिट्स काउंट करेंगे, हर एक नंबर की कितने डिजिट्स है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको यहाँ दे रखा है 4 8 1 3 4, डिजिट्स काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स होगी। 1 2 3 4 5, 5 होगी। 1 2 3 4 5, इसके पास भी 5 है। 1 2 3 4, यानी कि ये तो हो गया सबसे छोटा, क्योंकि इसमें कितने डिजिट्स होगी है 4। अब बची है 3। अब इनमें ढूंढिए कौन सबसे बिगर, तो वही मैच करना स्टार्ट कर दो। ये 4, ये 6 और ये 3, तो कौन बिगर, 6, तो कर दो सर्कल। हो गया हमारा सर्कल। इस तरीके से मेरे बच्चों आप करोगे ग्रेटेस्ट नंबर पे सर्कल। आज यही करेंगे हम लोग, क्योंकि एक दिन में इतना ही आप करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे मेरे बच्चों। अब जो मैं आपको वर्कशीट दूंगी वो आपको सोल्व करनी है। कमेंट करना कभी भी ना भूलना है, एक लाइक तो बनता ही है मैम के लिए, और सब्सक्राइब मेरे बच्चों कभी भी मत करना छोड़ना। ओके, अभी देखना वर्कशीट, देखो कैसे मैं आपको दे देती हूँ। तो बच्चों ये आ जाती है वर्कशीट, पहले स्क्रीनशॉट लें आप इसका। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मेरे बच्चों इसको रफ नोटबुक के अंदर ज़रूर से ज़रूर सोल्व करें, और एक लाइक ज़रूर से ज़रूर दें मैम को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।